सर ये पंजीयन जैसे किसान संगवारी के प्रश्न रही और पूछत रही कि मैंने पंजीयन के बाद किसान ले का लाभ मिले। आप मन 2-3 बार मन ये बता चुके हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं सर उनके पंजीयन कुछ कारणवश नहीं हो पाते राठौर सर, तो नहीं हो पाते तो वही स्थिति में वो किसान माने का करी कहाँ ठीक यार फंसते। हाँ सर, तो नहीं हो पाते मैंने कुछ किसान मन के तो हाँ, किसान मन के जैसे कई लोगों का जाते हैं CSC सेंटर में जा रहे हैं हाँ। और पंजीयन नहीं हो पा रहा है, तो उसका 2-3 कारण हो सकता है। एक तो जो है किसान भाई का मोबाइल नंबर जो है आधार से लिंक नहीं होगा। हाँ, तो सबसे पहले किसान भाई को अपना जो है मोबाइल नंबर जो मान लीजिए पुराना रहा होगा आधार नंबर में, हाँ। तो उसको अपडेट कराना पड़ेगा। अच्छा। तो उसमें क्या है OTP आता है, हाँ। है ना, तो OTP के आधार पे पंजीयन होता है। अच्छा। तो सबसे पहले किसान भाई को जो है अपना मोबाइल नंबर को अपडेट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका पंजीयन होगा। ठीक है, मान लीजिए वो नहीं होता है और दूसरा कारण जैसे मान लीजिए भूमि का विवरण दर्ज नहीं हो पा रहा है या और कुछ भी कारण है, तो बहुत से किसान मैंने ये बताते सर कि मैंने भूमि तो अपन ऋण पुस्तिका भी अपन नाम से है, लेकिन जब बोला मैंने ऑनलाइन देखा था तो दूसर के नाम ले बताते हो जमीन ला। हाँ, तो वो जो है कई बार क्या हुआ, अभी मैपिंग हुआ है। हाँ। तो अपडेट नहीं हो पाया है। मान लीजिए नया किसी किसान के भाई का वारिसान में हुआ, जैसे पिता खत्म हो गया, हाँ। उनके नाम से आ गया, हाँ। या कोई खरीदी नया किया है उसके नाम से आ गया, तो वो अपडेट होगा तो उसके बाद उन किसान लोग का पंजीयन हो जाएगा। लेकिन उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक हुआ तो सर मैंने किसान मतलब देखिए ये मिली कि मैंने आधार कार्ड में भी नाम पिता के नाम अपन नाम में मैंने अंतर है तो भी मैंने नहीं हो पाती रही। हाँ, तो ये पहले आधार कार्ड ला फिर अपडेट कराना पड़ी या तो मैंने कोई तरीका है कि मैंने हो सकत है हो जाते नाम जैसे पिता के नाम में का हुआ है, कई लोग को जमीन में जैसे कि रामलाल श्यामलाल पिता हीरालाल ऐसे है, और आधार कार्ड में उसका सरनेम मैंने ओकर सरनेम घोले मैंने लिखे से, तो ऐसे कंडीशन में भी मैंने दूसरा बताते तो आधार कार्ड को थोड़ा अपडेट करा लेंगे और जो भूमि में दर्ज नाम है उसको अलग अलग उसको करना पड़ेगा। जैसे रामलाल पिता हीरालाल और श्यामलाल पिता हीरालाल ऐसे करके होना चाहिए, लगातार एक साथ में उसको पंजीयन नहीं करना है। अच्छा, तो उसके वजह से भी मतलब जैसे ये पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों अलग अलग उनका हाँ अलग अलग करना है उसका। अच्छा सर, ये तो हम चर्चा मैंने जो करा था ना अभी जो वर्तमान में चला थे किसान पंजीयन के, एक अतिरिक्त भी सर हमारे विषय में ये रही कि सरकार बने बहुत से किसान संगवारी मन पर कृषक हितैषी योजना संचालित करे थे। तो एक योजना तो आज हर किसान ला मैंने पता है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, एक अंतर्गत सबो किसान ला लगभग मैंने योजना के लाभ मिला थे। बहुत से किसान मन नहीं मिले पाते तो समस्या हो KYC वाला मैंने रही किसान समझ नहीं पाते, सब धीरे धीरे वह दुरुस्त होते हुए सर। एक अतिरिक्त सर और किसान केंद्र शासित योजना कौन कौन सी योजना हवे जो किसान मन मैंने लाभ मिलते एक किसान भाई लोग के लिए जो है दोनों सरकार जैसे कि मान लीजिए भारत सरकार हो गए और हमारे राज्य सरकार, हाँ। दोनों सरकार की बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसमें किसान भाई लोग जो है उसका लाभ लेते हैं और कुछ लोग जैसे नहीं ले पाते हैं तो वो भी जो है जानकारी ले करके प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कि है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। अच्छा, तो किसान भाई जो है भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें जो है प्राकृतिक रूप से जो नुकसान होता है फसलों का, प्राकृतिक आपदा आता है, उससे बचने के लिए किसान भाइयों को खरीफ के मौसम में 2% की राशि सरकार लेती है। अच्छा, और रबी के मौसम के लिए 1.5% राशि लेती है। अच्छा, और इस प्रकार से किसान भाइयों का सभी प्रकार की जो प्रमुख फसलें हैं सबको कवर करती है और किसान भाई जो है उसका जो है लाभ ले सकते हैं। एक बीच में श्रोता संगवारी का फोन आए, पहले फोन ले जाए और बाद अपन के चर्चा लगवाबो। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइए। हाँ मैं सरोज गुप्ता बोला था लोहर सिंह ले। अच्छा, लोहर सिंह विकासखंड पुसौर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जय जोहार। जय जोहार, राम राम। अब बताओ संगवारी का हाल चाल है खेती किसानी के? ठीक है अभी, लेकिन पानी की समस्या थोड़े से ज्यादा दिक्कत है ग्रज। तो आप मन के तो पंप हाउस चलत रही ना, का लेवल कम होते? लेवल थोड़े से खाले अंग जहाँ थे कर चलते थोड़े से समस्या होते कबर के लिए। अभी गांव ग्राम में भी थोड़े से पानी पिए पर थोड़े से दिक्कत होते। सबो कते के बोर मन सक्रिय हाँ अभी। हाँ, तो आप मन अभी कतका में कतका एकड़ में लगाए है फसल तो लगा रहे हैं हम 12 एकड़ में ड्रिप लाइन में लगा रहे हैं भी। लेकिन अभी क्या करे हम 12 एकड़ में ड्रिप लाइन लगाए हैं, उसके बावजूद हम थोड़े से संपर्क करें जो भी यहाँ हमारे बगल में है दिलीप भैया है और बड़े फार्मर मन आस पास में है, संपर्क करें तो की
ऊपरी स्रोत ला अगर कवर करना है तो कम से कम एक तालाब एक होना चाहिए करके। तो अभी हमारे तालाब निर्माण एक हुई से 25x25 के और 10 मीटर गहला के 25-25 मीटर के लंबा चौड़ा 10 मीटर गहला के एक तालाब करे हन, जोन में बाहरी स्रोत है जोन हमन पानी पलो थन खेत में। हाँ। और ऑटोमेटिक पझर के हम अठिया जाते। अच्छा, वापस आ जाते वहाँ ले फिर मैंने रिसाइकिल मैंने वो कर घुमा थे रिसाइकलिंग करा था बढ़िया कहा तो। हाँ वो हर एक हमला वही मिलिस का पर ऊपरी स्रोत एक अलग रहते। हाँ, तालाब अभी कोड़े हन लेकिन न में मोटर लगाए हन, पाइपलाइन अभी डाले नहीं हन। अच्छा, तो चलो बतावा थी दूसरा कुछ समस्या आते आज विशेषज्ञ मन ले आप मन कुछ जानना चाहता। बस ये जानना चाहते कि हमन जिसे कि हमन थोड़े से वृक्षारोपण के प्रेमी घोले हर कोई ले होना चाहिए। हाँ, आज के समय में तो सब लोग धरती ला हरियाली बनाए के प्रयास करबो तभी ये गर्मी ले और पानी की समस्या ले बचे पाबो। नहीं यार, हर मुद्दा में जैसे राजनीतिक मुद्दा हर चीज में खाली एक प्रयास वगैरह योजना वगैरह अभियान वगैरह होते, लेकिन शुरू कोई एक आध महीना ध्यान देते पूर्ण रूप से और नहीं करें। वृक्षारोपण पूर्ण अभियान मतलब हमन खाली वृक्ष लगाना नहीं है, उकर कम से कम 2 साल तक उकर भरण पोषण करना है करके ई सूचना ला हमर रेडियो के माध्यम से आप मन बाकी जनता जबकि सुनाते वो एक स्पष्ट संदेश देता कि सिर्फ वृक्ष लगाना नहीं है, उकर संरक्षण करना 2 साल तक। नहीं तो ये तो नहीं बहुत बढ़िया विचार है। वो वृक्ष लगा करके उसको ध्यान नहीं देने से पौधे जो हैं समाप्त मतलब खत्म हो जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी। भला है आप जो है 50 पौधा नहीं लगा के 10 पौधा ही लगाएं किसान भाई, लेकिन उसको जो है बारिश में और गर्मी में बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो सभी किसान भाइयों से आपके जैसा बोल रहे हैं सभी किसान भाइयों से तो हम लोग अनुरोध कर ही रहे हैं, और हमेशा जो है बारिश के समय बरसात आता है उस समय भी जितने बार भी हम लोग को प्रचार प्रसार करने का मौका मिलता है तो सभी किसान भाइयों को हम लोग वही बोलते हैं कि वृक्षारोपण करना और उसको बचा के रखना ये महत्वपूर्ण है करके। तो आपका विचार बहुत अच्छा है, और बल्कि आसपास में ग्राम पंचायत में भी और बढ़िया से बैठक करके सभी लोगों को जानकारी देना चाहिए। तो जो है उसके लिए जो है थोड़ा सा बड़ा पौधा लगाना बहुत बढ़िया रहता है। जैसे कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं जैसे छोटा उम्र का पौधा लगाते हैं तो वो उसका जड़ अच्छे से नहीं जा पाता है, तो पौधा जो है जल्दी जो है मतलब मर जाता है पानी की कमी में। ठीक है, तो हमको यदि उसको बचाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा उम्र का पौधा ऊंचा पौधा को अगर अच्छा गहराई में लगाएंगे तो एक बारिश निकलने के बाद वो अपना जड़ जो है बढ़िया कर लेता है। तो गर्मी में भी किसान भाई को जो है उसको उतना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और उसका जड़ अच्छा से बरसात भर में चले जाता है तो अगले साल के लिए वो बच जाता है। तो पौधा रोपण करें तो थोड़ा सा बड़ा पौधा जैसे ज़्यादा उम्र वाला पौधा जो लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, एक और बात पूछना था सर। जैसे ग्रीष्मकाल में हम लोग गहरी जुताई करने का जो बैक्टीरियल विल्ट हुआ और बहुत सारे विल्ट जो बहुत प्रकार के होते हैं जी। तो जैसे हम लोग अपने पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हाँ। और कुछ विल्टेड बैक्टीरियल विल्ट और जो भी अपने हम लोग लगातार टमाटर बैगन और क्या बोलते हैं मिर्च की खेती किए उसमें जो विल्ट की समस्या आती है उसमें जैसे गहरी जुताई करते हैं उसको गहरी जुताई करके पलाऊ करके लगभग कितने दिन तक धूप थोड़ा सा दिखा के फिर अल्टी पल्टी करके थोड़ा सा बेल्ट की थोड़ी सी समस्या अपने इस बेल्ट में आ रही है, क्योंकि जहां तक अपने पुसौर से लेके रायगढ़ से लेके पुसौर रायगढ़ से लेके प्रकाशपुर आपके बरगढ़ एरिया तक टमाटर बैगन और मिर्च की खेती अच्छी होती थी, लेकिन अब थोड़े से कम होती जा रही है। तो इसमें देखिए उसका उपचार के लिए 2-3 प्रकार का ऑप्शन है समझ लीजिए। जैसे ग्रीष्मकालीन जैसे जोताई बोल रहे हैं तो अच्छा खासा गहरी जोताई मिट्टी पलटने वाला हल से जैसे कर देंगे, ठीक है, एमडी प्लाऊ वगैरह से, तो नीचे का मिट्टी पूरा ऊपर के नीचे चले जाएगा तो उसमें बहुत अच्छा से वो जो है गहरी जोताई हो जाएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है धूप का टेम्परेचर जैसे मई जून का महीना है, ठीक है, तो उस समय धूप तेज पड़ेगा तो आसानी से उसके जो फफूंद के जो रहते हैं अंश रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए उसमें से कुछ बच जाता है नहीं हो पाता है तो जैसे फसल रोपाई करते हैं उस समय जैसे जोताई करते हैं हम लोग तो भूमि उपचार भी कर सकते हैं। ठीक, तो भूमि उपचार के लिए उसके लिए फफूंदनाशक दवा आता है, तो फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करके उसको मिट्टी में जैसे पलटी करेंगे, मान लीजिए जुताई करेंगे कल्टीवेटर वगैरह से, तो उसमें भी उसका जो स्पोर है वो भी मर जाएंगे तो जड़ को जो है वो उसको नुकसान नहीं कर पाएंगे।
जी अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, जैसे मिट्टी उपचार करते हैं हम लोग कल्टीवेटर से, थोड़ा सा। हाँ तो नहीं, इसका दवा आता है, इसका मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। ट्राइकोडर्मा सबसे बेस्ट है। तो ट्राइकोडर्मा वगैरह हो गया, जैविक हो गया, है ना। और इसके अलावा जो है आप जो है जड़ उपचार, जैसे पौधा हम लोग रोपाई करते हैं तो उसका जो है जड़ से उपचारित कर देते हैं। जैसे क्यारी पॉलीथीन का जैसे क्यारी टाइप का छोटा बना के उसमें पौधे को रात भर में भिगा दिए, मतलब उसमें दवाई में, और जड़ से उसमें फफूंदनाशक डाल करके उसको उपचार करेंगे। उसके बाद उससे जड़ डूबा रहेगा, फिर उसके बाद में सीधा रोपाई करेंगे, ठीक है। तो आसपास के उसके जड़ के आसपास के जितने आपके विल्ट वाले रहेंगे वो मर जाएंगे, तो उसमें पौधे में नहीं लग पाएंगे। तो ये 3-4 प्रकार से हम, यदि ज़्यादा ही समस्या है तो ये दोनों तीनों प्रकार का हम अल्टरनेट उपयोग करेंगे, तब जाके हमको बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, ठीक है संगवारी। हाँ ठीक है सर। हाँ चलो, तो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ तो राठौर सर, हम मैंने चर्चा करते हैं किसान मने मन बर कृषि विभाग की योजना के संबंध में। तो सर एक अलावा भी जैसे कि मैंने किसान मन बर हमारा जैसे संदेश के रूप में मैंने चलते परंपरागत कृषि विकास योजना। हाँ। तो सर ये परंपरागत कृषि विकास योजना एकर मने का है, कुछ में तो किसान ले लाभ मैंने बाहरी सरकार के तेले मिले नहीं, अपन की एक क्रिया है। जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना की बात कर रहे हैं, तो इसमें सरकार की तरफ से भी लाभ मिलता है इसमें। हाँ। तो इसमें योजना का क्रियान्वयन जो है 3 से 5 साल के लिए मेरे ख्याल से रहता है 3 साल के लिए। अच्छा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जैसे योजना जिस जगह में हमको चालू करना है, हाँ। तो वो कोई एरिया का क्लस्टर तैयार करना पड़ता है। जैसे हमको मान लीजिए सरकार की तरफ से लक्ष्य मिला कि 500 हेक्टेयर का बनाना है। अच्छा। या 1000 हेक्टेयर के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए बनाना है। तो कोई क्षेत्र जहाँ पे जो है मान लीजिए थोड़ा जैविक खेती अच्छा से करते हैं। हाँ। या कीटनाशक वगैरह का उपयोग कम करते हैं। हाँ। तो उस जगह को हमको पूरी तरह से जैविक करने के लिए हमको 3 साल तक उसमें हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा, माने ये परंपरागत कृषि के मतलब माने ये है कि जो हमारे परंपरा ले माने जैविक खेती के चलते आ रहे हैं, गोबर खाद उसी का उपयोग ये सब माने बिना रासायनिक माने पदार्थ मन के उपयोग। बिल्कुल। तो उन सब चीजों के लिए किसान भाई खुद जैसे उत्पादन करेगा, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करेगा, जैविक कीटनाशक बनाएगा, नीम खली वगैरह से बनाएगा। अच्छा। है ना, ये सब चीज किसान करेगा और किसान को सरकार जो है उसको अनुदान के रूप में राशि दिया जाता है। अच्छा। उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, उनको बनाने का सामग्री भी दिया जाता है, और जैविक कीटनाशक जैसे कि फफूंदनाशक वगैरह है ये सब भी दिया जाता है, ताकि कीटनाशक, रासायनिक और कीटनाशक का उपयोग जो है किसान भाई ना करे। और हमारा पुराने जमाने का जो हमारा गोबर का जो खाद जैसे बताए हैं, हाँ। वो सब चीजों को उपयोग गोबर के खाद करके अच्छा जैविक उत्पादन, नाडेप खाद, केचुआ खाद मने होगी। तो जीवामृत, बीजामृत। आज के समय पहले जमाना में पहरा माने घर लाके किसान अपन एक खलिहान में लगा के रखत रही, गैया मले खिलाए, उनमें सूते बैठे मलमूत्र माने करत रही, तो और खाद के रूप में परिवर्तित होकर बढ़िया खाद बनत रही। तो ये सब आज किसान माने भूल यहाँ गलती का करते, डोली में छोड़ के वहाँ आगे लगा के उल्टा अपन के पैर में कुल्हाड़ी मारे वाला काम करे थे। किसान के घर में गाय ही नहीं ना, हाँ। कम हो गए, गाय बहुत कम हो गए। हाँ। तो किसान पैरा ला व्यर्थ समझते। हाँ। जब गाय रही से तो पैरा लेके आए, स्टोर करके रखे, गाय ला बांधे खिलाए। अच्छा सर, अभी नवा जो हमारे कृषि बजट 2025 में आई सी में भी केसीसी के जो ये वो प्रावधान ओला राशि ओला बढ़ा दिया किसे। हाँ। तो उसके लिए किसान भाई लोग के लिए जैसे कि अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाता है। अच्छा। जैसे किसान भाई लोग के पास राशि मान लीजिए बहुत कम रहता है या अपना खर्च कर लेते हैं। हाँ। तो सहकारी समिति के माध्यम से सरकार जो है उनको एक जो है निश्चित राशि देती है कि उसकी खेती किसानी कर सकें करके। अच्छा। और साल भर में उसको जो है अपना वापस करना रहता है। तो इसके लिए उनका जो लागत मूल्य रहता है, हाँ। उसके आधार पे जो है राशि उनको स्वीकृत किया जाता है और उसके आधार पे उनको बढ़ाया जाता है हर साल। तो किसान भाई लोगों को जैसे खेती किसानी महंगाई हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगाई हो रहा है, जो भी होते जाता है, तो उसके वजह से किसान भाइयों का लागत भी बढ़ते जाता है। हाँ। तो उसके लिए केसीसी का राशि जो है बढ़ा के दिया जाता है। और किसान भाई को जो है ये भी मतलब हम लोग सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई केसीसी के माध्यम से ले, उसमें किसान को ऋण भी देना नहीं पड़ता है और वस्तु के रूप में सामग्री भी मिल जाता है, खाद मिल जाता है, बीज मिल समय में जो आवश्यकता पड़ते हैं, हाँ। और नकदी राशि भी मिल जाता है। तो दोनों प्रकार से किसान भाई को मिल जाता है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी किसान भाइयों लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि भाई किसान भाई जो है
किसान क्रेडिट कार्ड बनाए और सिर्फ खेती किसानी के जो फसल वाले हैं पौधे उसमें खेत, हाँ। उसी का ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाना नहीं है, इसके अलावा भी उनको और अच्छा ऑप्शन है। अच्छा। जैसे उद्यानिकी फसल लेना चाहते हैं उसका भी बनेगा, आप पशुपालन करना चाहते हैं उसका भी कृषि बनेगा। से जुड़े हुए जो भी मने व्यवसाय है ओकर सहायक मने ये मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, उद्यानिकी अपन के सब ये अंतर्गत मने आए। तो ये सब में भी राशि बहुत बढ़िया राशि है और उसको उपयोग करके किसान भाई अपने जीवन को बहुत बढ़िया से बेहतर कर सकते हैं। अच्छा सर, ये डहर में आप मन के का सुझाव रहते, जैसे कोई मने किसान होगा कि मैंने केसीसी के माध्यम ले पैसा मैंने उठा लेते हैं, लेकिन वो पैसा अपन दूसर मैंने व्यवसाय या दूसर काम में करते हैं, तो ये उचित है या किसान मन नहीं करना चाहिए कि अपन के सुविधा व्यवस्था के हिसाब ले मैंने सब जायज है? किसान साहूकारी ले मुक्त हो योजना चलाया थे शासन है। हाँ। और किसान अगर रेगुलर ओकर खेती में उपयोग करही, पैसा फिर पटाही तो केसीसी अगले साल फिर अगले सीजन मिलही, बढ़ के मिलही। हाँ। और हमेशा मिलत रही। ओमे किसान ला कोई ब्याज देहे के जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं है। हाँ। कि मोला वो कोई वसूली करे वर धमकी दी। हाँ। दूसर जगह पैसा फंसा ही मतलब वसूली करे वर रही। हाँ। तो किसान भाई मन सब किसान तो नहीं करत हूँ ऐसे ये बात शायद पता लगा थे कुछ अपवाद मने रहते सर। हाँ। एक बार मैंने ये चीज मतलब जानना चाहिए कि मैंने मान लो कोई सोचा तो ही वो मन भी मैंने ये बात ला समझ के मैंने समझ जाए। ये तो खेती किसानी पर ही किसान ऋण दे थे। देखा जैसे अब फसल उत्पादन भी करे थे, ओला भी किसान केसीसी के ऋण मिले थे। मछली पालन करे थे, पशुपालन करे थे, तो उनमें ज्यादा मात्रा में ऋण मिले और अलग से किसान ला कोई दूसरा उपयोग करे के जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर अच्छा रेगुलर किसान होकर केसीसी के उपयोग करी तो अच्छा जीवन यापन करी, ओकर जीवन स्तर, आर्थिक स्तर बहुत बढ़िया सुधार सकते है। हाँ, तो ये जिज्ञासा वाला मैंने कहते हैं ये राठौर सर कि जैसे कि हम अभी किसान पंजीयन कहते रहे, तो बहुत से किसान मतलब थोड़े से ये भ्रम है कि खेती किसानी जैसे कि अपन के माने करा थे पुरखती समय ले, तो बाप दादा मन या तो अपन मन स्वयं आपसी माने अदला बदली करके भूया मतलब माने दूसरा माने अपन कमाते करते रहते हैं, अपन व्यवस्था चलाते रहते। लेकिन आज जब पंजीयन की बात होती तो वो भूमि मन भी माने चढ़ी, तो अब किसान ले समस्या है कि वो भूमि काकर में चढ़े, खबर हो तो रजिस्ट्रेशन माने ये तो है नहीं, ऋण पुस्तिका में चढ़े है नहीं, अपन आपसी माने बदलाव में माने करी नहीं। एक चीज ये हो जाते और दूसरा माने जैसे एक परिवार में माने है अभी तक ले भाई बंटवारा माने नहीं हो पैसे, वो मन के साथ मिलाता भूमि है, तो वो भूमि मन के माने का हुई ये पंजीयन में कोई एक के नाम में चढ़ी या सभी भाई के नाम में चढ़ी? जैसे देखिए उसमें क्या है, किसानों का पंजीयन के लिए सभी किसान लोग को करना है। हाँ। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भूमि का अदला बदली कर रहे हैं या पुरखों से बंटवारा नहीं हुआ है। हाँ। तो उनको तो बंटवारा करने के लिए मतलब तहसील ऑफिस में आवेदन देना ही पड़ेगा। हाँ। और बंटवारा करके जिसके नाम से जमीन है उसके अपने नाम से ही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। अगर हो सकता है कुछ पारिवारिक विवाद हो जो भी होगा। हाँ। तो उसका समय सीमा में उसका भी निराकरण करना है राजस्व विभाग को। ठीक है। तो उन लोग निराकरण करेंगे तो जिसके जमीन जिसके पक्ष में जाएगा उनको करना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि सम्मिलित खाता वाले हैं। हाँ। मान लीजिए 5 भाई 6 भाई का एक साथ में है। हाँ। तो जैसे मान लीजिए वो लोग मौखिक बंटवारा किए हैं, 5 खसरा नंबर है। हाँ। तो 5 भाई एक खसरा नंबर को 1-1 एकड़ 1.5 एकड़ जो भी बांटे हैं। हाँ। तो वो किसान भाई उसका पंजीयन अपने नाम से करवा सकते हैं। अच्छा। इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं मिलाता है, फिर भी मैंने अपन नाम। हाँ। से लेकिन किसान के उनका नाम उसमें रहना चाहिए। अच्छा, सम्मिलित खाता में। हाँ। वो जैसे सम्मिलित खाता है सर बोले, सम्मिलित खाते में तो वो जितना खसरा है उनका है उतना ही सभी का नाम आ जाएगा। हाँ। 5 किसान हैं, 5 भाई हैं, तो 5 का नाम रहेगा, 5 का रकबा रहेगा। हाँ। एक ही कार्ड बनेगा उसमें, एक ही कार्ड बनेगा। हाँ। तो किसान जो आईडी मैंने कहा था तो आईडी मैंने 5 भाई की एक आईडी बनी। एक जैसे विभाजन हो ही उमन के पट्टा के फिर अलग अलग आईडी बन जाए। अच्छा, और मन तो किसान मन फिर जैसे आप मन कहा था कुछ जमीन है, कुछ जमीन मैंने पर्सनल मैंने अपन के नाम ले है और कुछ जमीन है जो शामिल आती है, तो फिर तो 2 आईडी बन जाए वैसे में। नहीं, दो आईडी कहाँ बनी? देखा सम्मिलित खाता है। हाँ। सम्मिलित खाता में 5 हैं। हाँ। 5 किसान है, उनमें 5 के नाम जुड़ी। हाँ। नाम से तो नहीं बने, एक किसान रामलाल के नाम से नहीं बने थे। हाँ। ओकर पूरा जो जमीन है। हाँ। ओकर बने थे और आधार कार्ड समझ ओकर एक यूनिक नंबर बनी है ना। और व्यक्तिगत रहती तो ओकर जितना जगह में 5 जगह में पट्टा है, 5 जगह में पट्टा है तो सब हर एक में आ जाती। हाँ। लेकिन ओहर तो व्यक्तिगत नहीं हुए, सामूहिक है। हाँ।
हाँ नहीं, जैसे ऋण पुस्तिका में मैंने होते कि एक किसान का 4 ठो 5 ठो ऋण पुस्तिका बन रहे थे अलग अलग जमीन के। अब कार्ड तो एक ठो बनना है किसान के, एक ठो बनना। अब वो सब जमीन में मैंने वो ऋण पुस्तिका 5 ठो है तो 3 ठो और मैंने स्वयं के नाम ले है और 2 ठो नाम ले सामूहिक सम्मिलित नाम ले है, तो ऋण पुस्तिका तो 5 ठी है, लेकिन मैंने आप तुम्हारा आईडी हर एक ठो बना थे। हाँ आईडी एक ही बने, लेकिन सम्मिलित खाता में जितना मन आदमी और हैं उमन सबके आधार कार्ड लगी उमें। अच्छा, सबके आधार ले OTP वेरिफिकेशन हुई, ओकर बाद वो कार्ड आईडी है बनी। अच्छा। तो वो सामूहिक खाता ही रही है और सामूहिक आईडी ही रही है। चलो ठीक है, ऐसे किसान मन ले भी मैंने कुछ मन में संशय ऐसने रही तो ही या कैसे करबो का हो ही एकर, तो वो एक ठो आधार मने मिल जाइए हमें। राठौर सर, एक अतिरिक्त अब ऐसे कृषक हितैषी योजना जो मैंने बहुत से तो केंद्र सरकार चलाते, बहुत से राज्य सरकार चलाते, तो आप मन कोई और योजना के बारे में किसान संगवारी में विशेष जानकारी देना चाहता? इसके लिए जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो बता ही दी है, होगी फसल बीमा योजना भी मैंने लगभग होगी, और इसमें जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाएं हैं। अच्छा, तो कृषि सिंचाई योजना में भी प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण योजना है। इसमें हर खेत को पानी, मतलब हर किसान को पानी का सुविधा उपलब्ध कराना है। और मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब प्रत्येक बूंद पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने वाला कार्यक्रम लेना है। तो ये 2-3 प्रकार की चीज़ें हैं, तो जिसमें जो है समझ लीजिए किसान भाइयों को पानी का स्रोत तैयार करना और किसान भाइयों को जो है कम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। अच्छा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसान भाई जो है बड़ा बड़ा जो है प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है। अच्छा। जिसमें डैम वगैरह हो गया, आपका नहर का व्यवस्था है, ये जो है सिंचाई विभाग वगैरह ये सब कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जैसे मान लीजिए ड्रिप का सिस्टम है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप किसान भाइयों के खेत में लगाया जाता है। तो जिसमें टपक से पानी हो जाता है। हाँ, तो मान लीजिए यदि बहा करके हम उसमें पानी उपयोग करते हैं, मान लीजिए 1 एकड़ में हम खेती कर पाते हैं गर्मी में, तो उसको हम ड्रिप लगवाते हैं तो 4 से 5 एकड़ में हम जो है पानी में कर सकते हैं। अच्छा। तो इसमें भी किसान भाइयों को जो है इसका जो है राशि लगभग 1 लाख या 1.25 लाख के लगभग लगता है प्रति एकड़ में। तो उसमें जो है सब्सिडी किसान भाइयों को उसमें 70-80 हज़ार जो मतलब यूनिट कास्ट आता है। उसके आधार पे उद्यान विभाग वाले लोग सर्वे करते हैं और बना के देते हैं उसमें। अच्छा। तो उसमें जो है सरकार से तरफ से छूट रहता है। अच्छा। इसके अलावा जो है स्प्रिंकलर सिस्टम है, वो कृषि विभाग के थ्रू जो है उसमें किसानों को मिलता है। अच्छा। जिसमें जो है फवारा सिस्टम से पानी जो है किसान भाइयों को, और तो डबरी एक अंदर डबरी निर्माण योजना भी मैंने एक बार मैंने चलते किसान मन अगर चक भुइयाँ है तो थोड़े से अपन डबरी मैंने स्वयं के बना निर्माण कर सकते हैं। जल ग्रहण क्षेत्रों में डबरी का भी निर्माण भी कर रहे हैं। तो सर ये बहुत बढ़िया चर्चा रही आज के, और निश्चित किसान संगवारी में लेकर फायदा हो ही ऐसे विश्वास के संग संग आज के वक्त पहात है तो फिर भेंट हो दादा हो आज के दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ के लेके कार्यक्रम ला आप मन ध्यान ले सुनत रही है। राठौर सर, गुप्ता सर, किसान मन के समस्या के समाधान पर आप मन आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। किसान दादा हो तो हमला धन्यवाद कार्यक्रम सुने अब फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली कौशलेंद्र पेकरा के, प्रस्तुति सहयोग रही राम विलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ मन के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। त संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में बनत हवे किसान पहचान पत्र, रजिस्ट्रेशन करावा जमो किसान, जमो योजना मन के मिलही लाभ, बाढ़ी तुम्हार मान और सम्मान। और जाए के बेरा जमो सुने संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।